तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसवर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स फस्ती में, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशंस, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजीज मिलेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 2, जिसके अंदर मैं लेके आया हूँ कुछ मोस्ट कॉमन एंट्रीज और बेसिक एंट्रीज ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने के लिए चाहिए, वो आपकी क्लियर हो जाए। और मतलब पहला वीडियो जो था प्लस ये वीडियो, इससे दो का पूरा बेस बन जाए, ताकि जो आगे आने वाले 2 वीडियोस है उसमें ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए और पूरी अच्छी तरह मैं आपका एक बारी और रिवीजन भी ले पाऊँ। तो शुरू करें। तो बिना किसी विघ्न के आरंभ करते हैं। पहले वीडियो में जो मैंने एग्जांपल लिया था वही मैं अभी भी लूँगा, तो पहले वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जाके ज़रूर देखो, तभी ये एग्जांपल समझ आएगा मैंने क्यों लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भैया साडे सिद्धू मूसेवाला जी है ड्रॉर, डिवाइन जी है ड्रॉय, टोनी कक्कड़ जी है हमारे पे या फिर बियरर। इन तीनों का मतलब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जाके ज़रूर देखना। और मतलब ड्रॉर वो होता है जो बिल बनाता है और उसको साइन करता है, डिवाइन वो होता है जो बिल ड्रॉर ने बनाया उसको एक्सेप्ट करता है और उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाता है, पीई वो बंदा होता है जिसको पैसे ड्रॉर के बिहाफ पे मिलते हैं ड्रॉय से, और बियरर वो होता है जिसके हाथ में बिल होता है और उसके पास राइट होता है कि वो डिवाइन यानी ड्रॉर के पास जाकर पैसे ले ले, चाहे उसका बिल में नाम लिखा हो या ना हो। पेई का नाम लिखा होता है पर इसका नाम नहीं लिखा होता। ठीक है, एक ब्रीफिंग दे दी मैंने आपको। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आते हैं हम अपने मेन पंगे पे जो आज का है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बताता हूँ आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें मेन करनी है और आपको मेन समझनी है वो है फॉर्मेट, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको चाहे कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि एंट्रीज नहीं आती, दिमाग में नहीं हो पाता, लॉजिक भी नहीं लग पाता, पर अगर आपने फॉर्मेट बिल्कुल सही बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ऊपर लिखा है सब कुछ बिल्कुल सही फॉर्मेट बनाया है, तो आपके 0 नंबर तो नहीं आएंगे। दैट्स माई गारंटी। और ऐसे नहीं कहते अकाउंट्स पे कि लाइन खींचने के भी नंबर मिलते हैं, यही है वो लाइनें जिनको खींचने के नंबर मिलते हैं। तो ये लाइनें बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्मेट को समझ लो। ये फॉर्मेट है एक टिपिकल जर्नल वाला। 4th 5th चैप्टर में हमने जर्नल किया था, जिसके अंदर हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया था। क्या फॉर्मेट था वो वापस रिवाइज करते हैं, और वही है बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूँ ताकि आपकी जो पुरानी भूली पिछड़ी मेमोरी है उस चैप्टर की थोड़ी सी रिवाइज भी हो जाए, है ना। तो हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ क्या, सिद्धू मूसेवाला, डिवाइन या टोनी कक्कड़, इनकी जगह मैंने इनको ABC ले लिया ताकि आपको भी थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ A, B और C, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, या फिर ये दोनों लिखने हो जाए, आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, जर्नल ऑफ A, B एंड C। मैं तो प्रेफर यही करूंगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है और पेपर में हमें तो टाइम बचाना होता है ना। तो ये लिख दो, बहुत है, बहुत इनफ, बिल्कुल सही फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, डेट्स में सारी डेट्स लिखनी है, पर्टिकुलर्स में सारी ट्रांजैक्शन लिखनी है, लेजर फोलियो का कुछ नहीं करना, डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिखना है। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मेट एक बार फिर भी देख लो आप ध्यान से, 2 मिनट के लिए नोट भी कर लो, और एक क्वेश्चन भी आज हमें करना है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो नोट कर लो एक बार। तो आई होप कि अब आपने नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी मेन एंट्रीज पे जो आज की है, वो है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एंट्रीज फॉर ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये दोनों एंट्रीज बिगनर्स जो क्वेश्चन है उसमें तो ये क्वेश्चन में आएगी, एडवांस क्वेश्चन करेंगे तब भी ये दोनों एंट्री आएगी। ये शायद से ना आए पर ये तो जरूर आएगी। ठीक है,
ये तो क्वेश्चन के दोनों स्टार्टिंग में आएगी, ये चाहे बिगिनर्स लेवल के बाद एडवांस में खत्म हो जाए पर ये कभी खत्म नहीं होगी, ये तो जरूर ही है क्योंकि ये है हमारे बेस, बिल्डिंग को बनाने की ईंट है ये हमारी। ठीक है, तो चलो समझते हैं इनको। तो पहला केस जो है हमारा कहता कि ए सोल्ड गुड्स टू बी, यानी सिद्धू मूसेवाला जी ने गुड्स सोल्ड के बी को यानी डिवाइन। तो अब इन द बुक्स ऑफ ए यानी इन द जर्नल ऑफ ए हम क्या लिखेंगे। अब अगर आपको याद हो कि जर्नल जब भी हम किसी पर्टिकुलर का बनाते थे उसका नाम कभी नहीं लिखते थे, तो सेम वही है, सब कुछ वही है, बस आपको एंट्री समझनी है थोड़ी सी, बिल्कुल सेम सब कुछ जर्नल ही है, बस आपको थोड़ी सी एंट्री का मैं लॉजिक बताऊंगा और आपको खुद समझ आ जाएगी, मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए ने सोल्ड किए गुड्स बी को। अब ए अपनी बुक्स में या फिर जर्नल में क्या एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, वो करेगा बी डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, और बी जिसने गुड्स परचेज किए हैं वो करेगा अपनी बुक्स में या जर्नल में एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ए ने किए गुड्स सोल्ड बी को, तो ए ने लिख दिया बी को मिल गए गुड्स और मैंने कर दी सेल्स ए के हिसाब से। बी ने गुड्स परचेज किए तो उसने कर लिए गुड्स परचेज और वो भी ए से। तो ठीक है, तो मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के भी एक दो रूल लगा के समझाता हूं ताकि और कन्वीनियंट हो जाए। याद है ना क्या करते थे हम लोग, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पे रिसीवर बी है और यहां पे गिवर ए है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी इनकम होगी या गेन होगी उसको क्रेडिट करना है, और जो भी लॉसेज या एक्सपेंसेस है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, फाइनल पक्का, चलो अच्छा है, अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी दूसरी वाली जो है बहुत मेन है, तो इसको समझना चाहिए। ये कह रहा है केस 2 हमारा कि जब ए ने गुड्स सोल्ड किए बी को तो बी के पास पैसे नहीं थे, तो ए ने बी को एक बिल बना के दिया 3 महीने का, तो बी ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है गिवन, ये याद रखना, ड्रॉन यानी गिवन, ड्रॉन का मतलब होता है देना। ठीक है, बी एक्सेप्ट्स द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय ए फॉर 3 months, कि ए ने जो बी के ऊपर बिल बनाया है वो उसने दिया उसको ताकि वो उसको एक्सेप्ट करके ए को वापस दे सके, और 3 महीने बाद जब ए के पास पैसे आ जाए तो जो बिल बी ने एक्सेप्ट किया था वो बी को वापस दे दे और अपना पैसे ले ले। ठीक है, ये सारा काम पैसों के लिए है, ये बस है ना उधारी चल रही है, तो उधार पे पैसे लेन देन हो रही है। बस ये है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि मतलब कोई घपला ना कर दे, बी हमारा कोई घपला ना कर दे, तो उसके एश्योरिटी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि सिद्धू मूसेवाला ये ए के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है एसेट, क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं, और इसके लिए ड्रॉ के लिए मतलब होता है हमारा लायबिलिटी, क्योंकि उसे पैसे देने हैं। तो इन दोनों के अलग अलग नाम भी थे, इसके लिए था बी आर, इसके लिए था बीपी। बी आर यानी बिल रिसीवेबल, बीपी यानी बिल्स पेएबल। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एंट्री कि अगर ये आ गया तो क्या लिखेंगे। अगर ये आया तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ ए या फिर जर्नल ऑफ ए, और इन द बुक्स ऑफ बी और जर्नल ऑफ बी में लिखेंगे हम लोग ए डेबिट बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, समझ आ गया, नहीं है कोई बात नहीं, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट से समझाता हूं। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट से अब आपको समझाता हूं। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, और जितना मुझे याद है कि अगर ये एसेट है और ये बढ़ रही है तो एसेट को बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। ठीक है,
तो बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है और इसको हमें बढ़ाना है, जो कि ये हमारे पास आ रही है। तो बढ़ाने के लिए ऊपर डेबिट, ठीक है, डेबिट। और बी के लिए ये एक लायबिलिटी है जो बढ़ रही है, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्रेडिट करते थे, तो हमने बढ़ा दिया लायबिलिटी को और बिल्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। सिंपल, ठीक है, सिंपल। आई होप सो कि अब आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो अब हम आज की लास्ट एंट्री पे चलते हैं, जो है बिल इज़ रिटेन टिल मेच्योरिटी। अब इसका मतलब है कि जब बी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल और वो वापस दे दिया ए को, तो ए ने अपने पास बिल रख लिया 3 महीने तक, जब तक मेच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट या वो आ गई। तो ए गया बी के पास, बोला नॉक नॉक मेरे पैसे दे। तो बी ने कहा रुक जाओ मैं देता हूँ, थोड़ा सब्र करो। तो उन्होंने कहा ठीक है सब्र करता हूँ। सब्र किया, हाँ आ गया, बी आ गया, वो पैसे लेके आया और उससे बिल ले लिया। मेरे पास पैसे आ गए, मैंने बिल दे दिया, उसको वापस बिल मिला और उसने पैसे दे दिए। मेरे पास पैसे आए, मैंने बिल दे दिया, उसको बिल मिल गया और उससे पैसे चले गए। ठीक है, सिंपल, सॉर्टेड। इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट what comes in, credit what goes out, डेबिट what comes in, credit what goes out। सिंपल सा काम है, काम खत्म, पैसा खत्म, फिनिश। ठीक है, तो आई होप सो अब आपको समझ आ गई होंगी सारी एंट्री। एक क्वेश्चन और करेंगे और वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो शुरू करें क्वेश्चन, चलो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, ऑन 12 मई 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000। इतना तक पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं। ए ने गुड्स सेल किए बी को फॉर 10,000 ऑन 12 मई, ठीक है। ए ने गुड्स सोल्ड किए बी को फॉर 10,000। ये ए का जर्नल, ये बी का जर्नल। ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बी डेबिट सेल्स फॉर 10,000। बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? परचेज डेबिट ए क्रेडिट 10,000। ठीक है, चलो। दूसरा है, ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे बी एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय ए। बी ने एक्सेप्ट कर दिया बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय ए फॉर 3 months ऑन द सेम डे, मतलब 12 मई को उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? बी आर डेबिट टू बी क्रेडिट, और इसमें क्या आएगा हमारा? ए डेबिट बीपी क्रेडिट। ठीक है, हाँ, उसने एक्सेप्ट करके बी को वापस दिया तो हमारे पास बी आर आ गया। कहाँ से? बी से लिख दिया। ए को मिल गया बी आर। ठीक है, समझ नहीं आया? वापस बताता हूँ। हमें मिल गया बी आर, मैं हूँ ए, ठीक है, मुझे मिल गया बी आर, तो मेरे को मिल गया बी आर, तो बी आर मैंने डेबिट कर दिया। किससे मिला? बी से, तो बी को क्रेडिट कर दिया। अब मैं हूँ बी, मैंने किसको दिया? बी, मैंने बीपी दे दिया, तो मैंने बीपी क्रेडिट कर दिया। किसको दिया? ए को क्रेडिट कर दिया। काम खत्म, पैसा खत्म, फिनिश। ठीक है, हो गया। अब आते हैं, ऑन द मैच्योरिटी डेट द बिल वॉज मेट, गिव एंट्रीज इन बोथ द जर्नल्स। अब एंट्रीज देनी इन बोथ द जर्नल्स, तो दे दे जल्दी से एंट्री। ठीक है, ऑन द मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो देख लो, वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे बेसिक समझाए थे, जरूर देखना, तभी आपको ये आगे का समझ आएगा। तो मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हम क्या करेंगे? गिवन डेट प्लस ड्यू मंथ्स प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ठीक है, 3 दिन ऑफ ग्रेस। तो ये डेट है 12, इसमें और 3 दिन ऐड कर दिए तो बन गई ये 15। ये 5 महीने, 3 महीने और ऐड कर दिए, 5 + 3 कितने होते हैं? 8। तो ये हो गए 8 और ये हो गया 20। तो ड्यू डेट क्या बनी हमारी? 15 अगस्त 2020। अब पिछले वीडियो में मैंने बोला था
कि ड्यू डेट में भी कुछ एक्सेप्शंस लाऊंगा, तो वो ही एक्सेप्शन है। 15 अगस्त को हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों की गुलामी से। तो उस दिन ना कोई बंदा पैसे देगा ना पैसे लेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई भी नेशनल या पब्लिक हॉलीडे हो, वैसे तो 3 ही होती है, गांधी जी दा बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे ते साडा गिली गिली अप्पा रिपब्लिक डे, ठीक है, ये 3 दिन होते हैं। ये 3 दिन अगर यहाँ पे डेट पे आए तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम इससे पहला दिन लिखेंगे। मतलब अगर ये है मेच्योरिटी डेट 15 अगस्त तो मैं लिखूंगा 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त लिखूंगा मैं मेच्योरिटी डेट मेरी, ठीक है। जब भी पब्लिक या नेशनल हॉलीडे हो तो आए वो अगर, तो उससे पहले वाली डेट लेनी है, ठीक है। आई होप सब आपको एक्सेप्शन समझ आ गया होगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम 14 अगस्त लिखना है। अब ए को पैसे मिल गए, मेच्योरिटी डेट पे ए को पैसे मिल गए, तो ए क्या करेगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर क्रेडिट। कैश मिल गया, बी आर दे दिया। ये क्या एंट्री करेगा, बीपी मेरे को मिल गया और मेरे यहां से कैश चला गया, काम खत्म, ठीक है। अभी तो मैंने ये रफ में किया है, पर आप ना अच्छे से ये सारी एंट्रीज लिखना, अच्छे से ड्यू डेट वगैरह लिखना सब कुछ, ठीक है। अभी तो ये रफ में, पेपर में ऐसे मत करके आना, टीचर कोई नंबर नहीं देगी, ठीक है। ओके, तो चलो दोस्तों, आज के लिए मैं वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा, क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने बीआरएस और डेप्रिसिएशन की थ्योरी के पूरे नोट्स डाल रखे हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। एंड आई जस्ट वांटेड टू से स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।